उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में प्रचार करते हुए कहा कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। और मुख्यमंत्री ने सपा पर ही तंज कसते हुए कहा कि सपा का मूल उद्देश्य अपराधियों को संरक्षण देना और केवल एक परिवार के कल्याण के बारे में सोचना है। दिन में बम विस्फोट और रात में डकैती होती है। माफिया को किसी का डर नहीं था और आम आदमी की संपत्ति हड़प लेते थे। उन्होंने कहा कि अराजकता का स्तर इतना अधिक है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दंगे होते थे और महीनों तक कर्फ्यू लगाया जाता था। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के लिए समाजवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार, वंशवादी शासन, माफिया, लूट और आतंकवाद है। जब भाजपा सत्ता में आई तो अपराधियों को भागना पड़ा। जब भी बुलडोजर के बारे में बात होती है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त के घर से बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अखिलेश सरकार की गरीबों के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की कोई दिलचस्पी नहीं नजर आती। और अयोध्या में राम जन्मभूमि और रामपुर में ही सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों को लेकर एसपी को ज्यादा चिंता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तमाम पार्टियां तीसरे चरण की तैयारी में जुट गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यूपी के औरैया में हुंकार भरी विपक्ष पर गृह मंत्री ने जमकर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव समाप्त हुए हैं। दोनों चरण के चुनाव में सपा और बसपा सुपड़ा साफ हो रहा है। और गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने ही देश के 130 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन ना दी होती तो आज हम कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षित नहीं होते। और जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया में यही चल रहा था कि गरीब क्या खाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने देश के 80 करोड़ और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। शाह ने यह भी कहा कि सपा और बसपा ने ही उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, किसी गरीब के घर में ही गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा। और जब जनता ने बीजेपी सरकार बनाई तो पीएम मोदी ने यूपी की 1.67 लाख मतदाताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। और हमने तय किया कि होली और दीपावली में एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। और 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन गरीब के घर में शौचालय तक नहीं था। आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो प्रदेश में 2.61 करोड़ लोगों के घर में ही शौचालय बनाने का काम किया गया। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी में जब अखिलेश की सरकार थी तो किसी एक जाति के काम होते थे, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति के काम होते थे। हमने जातिवाद को इस राज्य से उखाड़ कर फेंक दिया है।